फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आने वाले कल के ऊपर बात करने वाले अपन। और आज मार्केट के अंदर कोई ख़ास ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नज़र नहीं आई। 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर मार्केट उलझ कर रह गया। सारा दिन प्रीमियम डीके के शिकार हुए जो कॉल और पुट में काम करते हैं। अभी मार्केट में माहौल पूरा बिग फॉल डाउन ट्रेंड का बना हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, जो कि फ्राइडे को बनाया था, कि जब तक 25,680 ये एक वीकली लेवल दिया था मैंने, और आज का लो था 25,637। लेकिन अगर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो 25,680 के नीचे एक कैंडल भी क्लोज नहीं हो पाई निफ्टी रहने की। तो ये अपने आप में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 637 का लेवल क्यों मारा, कैसे मारा, उसके ऊपर भी बात करने वाले अपन, और कल के ऊपर भी बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल लगा ये वीकली चार्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते में बोला कि ये वाला अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसी कैंडल की जो क्लोजिंग थी उसी को रिस्पेक्ट दी इसने, और एक वीक बनाकर यहीं से एक बाउंस बैक दे दिया। दूसरी बात, क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, इस कैंडल के ऊपर। तो हाल फिलहाल मार्केट में डरने वाला ऐसा कोई भी माहौल है नहीं। फिर भी अपन बात करेंगे लेवल के ऊपर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है ये। तो वीक के ऊपर अब एक मैं 1 डे का चार्ट लगाता हूँ, उसके ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर अपन डिटेल में समझेंगे कि कल क्या हो सकता है। अब ये 1 डे का चार्ट है। ये वाली जो कैंडल है, इसका जो वीक था, इसका हाई भी यही था, और वहीं से मार्केट बाउंस कर गई। अब ये जो ऊपर का जो 25,880 का लेवल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इस कैंडल की जो ओपनिंग, इसकी जो क्लोजिंग, और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल के दौरान अगर 25,860 निफ्टी अगर ब्रेक कर देती है, तो कल के दौरान ही, कल एक्सपायरी भी है, तो कल एक मूवमेंट आपको बड़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद में निफ्टी सीधी यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, जो कि ये वाला 26,000 के अपसाइड की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। 25,860 ये कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कल इसके ऊपर आप बिल्कुल नज़र बना के रखिए। अगर जैकपॉट का मामला किसी को देखना है तो सिर्फ और सिर्फ इस लेवल का ध्यान रखना, इससे पहले कुछ भी बड़ा नहीं सोचना है। और डाउन साइड की तरफ में जो कि आज का लो था, वो कल के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये लेवल टूटने का मतलब ये होगा कि मार्केट के अंदर फिर एक डाउन ट्रेंड जो कि बड़ा, फिर वो मामला आपको यहाँ से इस कैंडल का वीक फिर यहाँ तक आएगा। उसके बाद में ये वाला सपोर्ट रहने वाला स्ट्रॉन्ग, इससे पहले रुकने वाली नहीं है फिर। क्योंकि फिर और समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस लेवल के टूटने का मतलब ये होगा कि 25,335 और 37 के आसपास में गैप भी पेंडिंग पड़ा है। तो ये टूटेगा तो फिर वो सीधी 25,350 तक जाने की कोशिश में रहेगी, क्योंकि वहाँ पर उसको गैप फिल करना है। तो फिर वो गैप भी भरेगी रानी अपना। तो रानी के ऊपर कल अगर जैकपॉट का मामला देखना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ इस 2 लेवल नोट करके रख दो। इससे पहले कुछ भी बड़ा नहीं सोचना है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कल की जो ओपनिंग हो वो एकदम फ्लैट हो, तब आएगा मार्केट के अंदर मज़ा। अगर बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर जो मूवमेंट मैं चाहता हूँ फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि कल की ओपनिंग एकदम फ्लैट हो, उसके बाद में जिस तरफ लेवल ब्रेक होगा उस तरफ आपको आराम से 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे नज़र रखना। अब बात करते हैं 15 मिनट के ऊपर कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। हम आते हैं 15 मिनट के ऊपर। तो 15 मिनट के ऊपर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये गैप पेंडिंग पड़ा है। तो इसके टूटने का मतलब होगा ना कि फिर वो स्लो मोशन कल के दौरान भले ही ना आए, हो सकता है कि कल फिर किसी को फंसा दे और उसके बाद में आ जाए कि ट्यूसडे
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को छुट्टी है मार्केट की, फिर थर्सडे को आए तो फिर सीधी यहीं पर आएगी, फिर ये रुकेगी नहीं, क्योंकि फिर ये गैप फिल करके फिर उसके बाद में अपसाइड की तरफ में जाएगी। तो इस लेवल के ऊपर नज़र बना कर कि जब तक ये ज़िंदा है बिल्कुल भी घबराने की और डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाल फिलहाल मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अपने आप को 25,700 के ऊपर सस्टेन कर रही है निफ्टी रानी, तो ये और भी अच्छी बात है। और दूसरी बात, एक चीज़ और देखो, मैं फ्लैट ओपनिंग क्यों चाहता हूँ? मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये देखो, ये अपने अंदाज में पूरा तो नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बन रहा है, तो पूरा तो हम बना ही देंगे इसको, समझ रहे हो ना? अब तो समझ गए होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी ओपनिंग यहीं पर हो और ओपनिंग होने के बाद में सीधा यहाँ पर जाए और फिर सीधा चीर के सीधा पहुँचे यहाँ तक, तब आएगा मज़ा, क्योंकि उसके बाद में इसका रेजिस्टेंस सीधा ये आएगा। तो ये है मामला रहने वाला है। और डाउन साइड की तरफ में अगर ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद में तो एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल मैं और मेरा पर्सनल व्यू सिर्फ और सिर्फ अप साइड की तरफ में बुलिश है। डाउन साइड की तरफ में हाल फिलहाल बिल्कुल सोचना भी नहीं है। हम तब सोचेंगे कि 25,637 जो कि आज का लो था, आप इसी को मान के चल लीजिए, या 25,680, जब तक इसके नीचे 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक निफ्टी अपने आप को सस्टेन नहीं करती है, तब तक डाउन साइड के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। उसके बाद में ही सोचा जाएगा कि हाँ, अब एक बड़ा डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर हम लोगों को दिख सकता है। नहीं तो उससे पहले अब निफ्टी की जो ट्राई होगी वो ऑल टाइम हाई कट करने के लिए होगी। पिछला वीडियो भी अच्छे से जाके देखना, उसके अंदर भी मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। आंख बंद करके बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। लॉस करने से बेस्ट है कि आप लेवल का इंतज़ार कीजिए, दिन में एक एंट्री सही लेकिन सेफ। तो कल थोड़ा संभल कर और लेवल का इंतज़ार करके एंट्री करोगे तो आपको जैकपॉट मिल जाएगी। और सेंसेक्स के ऊपर भी मैं एक लेवल दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग सेंसेक्स में भी करते हैं। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग समथिंग आई है उसकी 83,978, 83,978 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो कल के दौरान उसका जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 84,212। डाउन साइड की तरफ में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो रहने वाला है 83,600। 600 से लेकर के 500, ये 100 पॉइंट की रेंज है जहाँ पर ट्रैप करने का खेल होगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसका ये नहीं टूटता है उससे पहले डाउन साइड के बारे में सोचना नहीं। और अप साइड की तरफ में अगर 84,212 को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में आपको 200 से 400 पॉइंट की मूवमेंट आराम से देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर भी अपनी नज़र बना के रखिए। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो मंथली प्रीमियम है, तो वैसे लोग कम इंटरेस्टेड है उसमें, ज़्यादातर लोग वर्क भी नहीं करते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी में करते हैं। इसीलिए सोचा इन दो के बारे में मैं आपको अपडेट दे दूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।